हमारे पास क्वेश्चन है, ये लाइन सेगमेंट है, कोई लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट के लिए दो उसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, पी और क्यू से बन के वो लाइन सेगमेंट बन रहा है। इस कट बाय द एक्स एक्सिस, ये जो लाइन है सेगमेंट से बनेगी, ये कट रही है एक्स एक्सिस से एज द पॉइंट आर, उसके आर पॉइंट पे। और दूसरी लाइन है हमारी ए बी, वो काटती है वाई एक्सिस पे इतने इस पॉइंट पे, इस कोऑर्डिनेट पे, और उसका परपेंडिकुलर है वो किसके, पी क्यू के ऊपर, जो पहली लाइन थी उसके ऊपर वो परपेंडिकुलर है, और उस पॉइंट पे उसे बोला गया एस। और उसके लिए हमें सब कुछ सोल्व करना, ठीक है। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, समझ लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गया, एक्स एंड वाई। सबसे पहला पॉइंट है 2 और 3। 2 और 3 मैं मान लेता हूँ लगभग इस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, 2 प्लस का माइनस का 3, तो इतना हो गया मेरा 2 और 3 माइनस का, तो ये मेरा कोई पॉइंट हो गया। दूसरा है मेरे पास 0 और -1। 0 और -1 मैं यहाँ मान लेता हूँ, ये मेरा हो गया 0 और -1, ठीक है। इससे मिलते हुए ये हो गया P, ये हो गया Q, इससे मिलते हुए एक लाइन जा रही है ऐसे, ठीक है, और ये x एक्सिस पर काट रही है। इस पॉइंट को नाम दिया है इसने R, ये है मेरा R, और इस लाइन को आगे बढ़ा दो ऐसे। और इसी चीज़ में एक इसने दूसरी चीज़ क्या कही है वो भी देख लो, कि एक दूसरी लाइन है ए बी है, वो y एक्सिस पे काटती है 0,6 पे, यानी कि x की वैल्यू होगी 0 और यहाँ 0,6 हो गया आपका, इस पे काटती है। और इस लाइन को ऐसे बढ़ा दो, और ये है 90 डिग्री, उसने कहा ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक। ये चीज़ गिवन है, और ये लाइन है हमारी ए बी, और तो कुछ ऐसा इसमें नहीं दिया, ठीक है। अब सोल्व करना शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट। सोल्व करने के लिए इसने मेरे से सबसे पहले कहा है इक्वेशन निकालनी है लाइन पी क्यू की। पी क्यू की इक्वेशन निकालनी है। देखो ये चीज़ समझनी है फॉर्मूले से, किसी भी कोऑर्डिनेट से अगर हमें इक्वेशन निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है y इज माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। इस फार्मूले के लिए हमें क्लियर दिख रहा है कि एक तो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी जिसके x1 y1 चाहिए, और एक स्लोप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। स्लोप निकालने के अब क्या तरीके हैं, अगर कोऑर्डिनेट गिवन है दो कोऑर्डिनेट, तो ये फार्मूला है दोनों कोऑर्डिनेट से निकालने का, कि भाई y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अगर कोऑर्डिनेट नहीं गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो हमारे पास ये फार्मूला है। जो चीज़ हो उसी से ही स्लोप निकाल लो, और स्लोप की वैल्यू इस फर्स्ट फार्मूले में पुट करके इक्वेशन निकाल लो, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्योंकि मुझे पी क्यू की निकालनी है, तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट मेरे पास गिवन है, मैं x1 और y1 में लिख लेता हूँ। भाई पी को मैंने मान लिया x1 y1 और क्यू को मान लिया x2 y2। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, तो सोल्व करो और स्लोप निकाल लो। तो ये आ गया y2 माइनस y1, y2 है मेरा माइनस का 1 माइनस, और y1 है मेरा माइनस का 3, x2 माइनस x1 हो गया 0 माइनस 2। तो मेरे पास हो गया माइनस माइनस प्लस 2, यानी कि ये ऊपर हो गया 2 और नीचे हो गया माइनस के 2, कुल मिलाकर मेरा स्लोप आ गया माइनस के 1, m आ गया माइनस का 1। तो मैं इक्वेशन निकालता हूँ। इक्वेशन के लिए चाहिए मुझे y माइनस y1 है मेरा माइनस का 3 इज इक्वल टू स्लोप है मेरा माइनस का 1, x माइनस x1 है मेरा 2। तो y माइनस 3 यानी कि ये हो गया प्लस का 3, और y माइनस 1 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x और प्लस का 2। x को इधर ले आओ तो x प्लस 3 x प्लस वाई प्लस के 3, 2 भी इधर आ गया माइनस का हो गया, तो मेरे पास कुल मिला के इक्वेशन आ गई x प्लस वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई है किसकी, पी क्यू की। अब इसके बाद क्या कहा है इसने, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी की इक्वेशन निकालनी है। सिंपल सी बात है, एक कोऑर्डिनेट गिवन है ये रहा लाइन के ऊपर मुझे, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट चाहिए, यानी कि y1 और x1 की वैल्यू है मेरे पास, बस मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए। स्लोप गिवन नहीं है, कोई तरीका गिवन नहीं है, बट इसने बताया कि ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास उनके स्लोप में एक रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि पहली लाइन का स्लोप और दूसरी लाइन के स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करें तो -1 क्रिएट करेंगे। पहली लाइन का स्लोप मुझे पता है, मैंने अभी निकाला, कितना आया निकल के -1। दूसरी लाइन का मुझे निकालना है -1, ये है अगर मैं से इक्वेशन मान लूँ तो -1 माइनस से माइनस कट गया, यानी कि m2 का स्लोप आ गया 1, यानी कि दूसरी लाइन का जो स्लोप है हमारा वो आ गया 1, ठीक है। अब इसे सोल्व कर लो दूसरी लाइन को, फिर वही y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। वैसे भी आप परपेंडिकुलर रख के भी y एक्सिस पे या x एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर है उससे भी स्लोप निकाल सकते थे, पर वो 11th में सिखाएंगे, यहाँ पता नहीं चलने का। y माइनस y1 हो गया मेरा क्या, एक्सिस के y1 x1 लिख लो तभी पता चलेगा कहाँ है, ये रहा, ये x1 ये y1 हो गया 6 इज इक्वल टू m आया मेरा 1
x माइनस x1 है मेरा 0, तो ये हो गया। तो मेरी वैल्यू आ गई y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स माइनस 0, या मैं कह सकता हूँ इन्हें उधर लेके चले जाएंगे तो x माइनस वाई प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन आ गई है किसकी, ए बी की। अब पूछ रहा कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर एंड एस। अब भाई आर और एस के कोऑर्डिनेट चाहिए, थोड़ी सी जगह कर लेते हैं उसे सोल्व करने के लिए। तो मैं ये जगह बना ली यहाँ, ठीक है जी। आर के निकालते हैं। आर कहाँ है हमारा, आर पॉइंट है ये वाला। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने। कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे सोच के देखो भाई। पॉइंट के कोऑर्डिनेट बड़े आराम से निकल जाएंगे। कैसे, एक तो वो ऑलरेडी किस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो यानी कि यहाँ पे y क्या है, y तो बिल्कुल 0 है, यानी कि ये पॉइंट आया कुल मिला के x और 0। और इस लाइन की मुझे इक्वेशन पता है, मैंने अभी मेरी जो PQ है इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली है, और उसी पे मुझे कोऑर्डिनेट ढूंढना। यानी कि अगर किसी भी लाइन के ऊपर मुझे कोऑर्डिनेट ढूंढना, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अगर हमें किसी भी लाइन के ऊपर कोई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, उस कोऑर्डिनेट को इस पे सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि उसकी x और y की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। देखो कैसा आएगा, अभी समझ में आ जाएगा। मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या है जो मुझे निकालना है, r है मेरे पास x और 0, ठीक है। अब ये x को मान लो, चलो a मान लो, x को x तो लिखता अच्छा नहीं लगेगा, a और 0 मान लो। यहाँ पे a की x की वैल्यू a मान ली हमने। तो मेरे पास जो पी क्यू की इक्वेशन है वो आई थी निकल के कितनी, पी क्यू का है हमारा ये वाली, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें x और y की वैल्यू पुट करूँगा, वो कहाँ से करूँगा, इस कोऑर्डिनेट की। x की जगह a और y की जगह 0। तो x की जगह तो मैंने a लिख दिया और y की जगह 0 लिख दिया, इज इक्वल टू हो गया 0। तो a बराबर आ गया -1। यानी कि मेरा जो कोऑर्डिनेट आए r पॉइंट के, वो r पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए -1 और 0, ठीक है। ये निकल का आ गया पहला। दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरे पास कहाँ, क्या पूछा है इसने, s। अब ये s कहाँ है वो देखना पड़ेगा, s है ये वाला, इसको निकालना है इसको। अब मैं यहाँ कोऑर्डिनेट पुट तो कर सकता था, पर मुझे यहाँ तो दोनों कोऑर्डिनेट मिसिंग है मेरे, क्योंकि यहाँ x की भी वैल्यू है y की भी, तो ऐसे तो पुट करके काम चलेगा नहीं। बट मुझे एक चीज़ दिख रही है कि इस लाइन का और इस लाइन का ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ऐसी सिचुएशन में जब कभी दो लाइनों का कोई इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर दो, सबसे आसान तरीका है, वही उसका इंटरसेक्शन पॉइंट होता है या इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, क्योंकि दोनों का वहाँ पे x और y एक जैसा ही होगा। सोल्व कर लो इसे। मेरे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या आई थी मेरी, x माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए सीधा सा है, दोनों को जोड़ दो। जोड़ते ही 2x प्लस 7 बराबर 0 और x बराबर आ गया -7/2, यानी कि x का कोऑर्डिनेट आ गया। अब y का कोऑर्डिनेट निकालना है। y के कोऑर्डिनेट के लिए इस x की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हम पहले में पुट कर देते हैं। तो मेरे पास आ गया 7/2 प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब 1 को उधर ले गए और 7/2 को भी, तो 7/2 तो प्लस का हो गया और 1 इधर आके माइनस का हो गया। एलसीएम लिया तो ये हो गया 7 माइनस 2/2, तो ये हो गया 5/2। तो y की भी वैल्यू आ गई, ये मेरे कोऑर्डिनेट आ गए -7/2 और 5/2। क्वेश्चन लेंथी था बट आसान ही था।